नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। इस चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। उन्होंने हमेशा विज्ञान और अध्यात्म के महत्व को जाना है और साथ ही विश्व शांति की दिशा में कार्य आगे बढ़ाया है। आप अभी देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व साप्ताहिकी, जिसमें आप देख सकेंगे आशीर्वाद पाए पंडित उपेंद्र भट्ट जी ने विख्यात गायिका आशा भोसले जी से, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती, मनाया जा रहा है कार्टूनिस्ट डे, रेड क्रॉस डे और टेक्नोलॉजी डे। आइए शुरू में रुख करते हैं कला और संस्कृति की ओर। 75वीं सालगिरह और आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं प्रख्यात गायिका पद्म विभूषण आशाताई भोसले जी से। यह क्षण तो बहुत बहुत खास ही होगा। और आशीर्वाद पाने वाले थे संगीत क्षेत्र में जानी मानी हस्ती पंडित उपेंद्र भट्ट जी, जो है संगीत के महारथी स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी जी के शिष्य। यह सुनहरे क्षण विश्व शांति चैनल साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है खास आपके लिए। इस अवसर पर पंडित उपेंद्र जी ने याजसाठी केला होता अट्टहास यह गुरु पंडित भीमसेन जोशी जी द्वारा गाया हुआ अभंग आशाताई भोसले जी के सामने गाया। याजसाठी केला होता अट्टहास, आता निश्चिंतीने पावल विसावा, खुंटली आधार। साथ ही आशाताई जी और पंडित भीमसेन जोशी द्वारा गाया एक ड्यूएट सॉन्ग आशा जी के सामने पेश किया, जिसके बोल थे रस बरसत अमृत वीणा। रस बरसत अमृत वीणा, रस बरसत अमृत वीणा, सुरातुनी संगीत साधना, सुरातुनी संगीत साधना। इस अवसर पर आशाताई भोसले जी से पंडित उपेंद्र भट्ट जी को सराहना भी मिली कि उनकी आवाज अभी तक यौवन में ही है। पंडित उपेंद्र भट्ट जी ने कहा है कि मेरी 75वीं वर्षगांठ पर सबकी चहेती लोकप्रिय गायिका आशा भोसले जी से यह मिले आशीर्वाद से बढ़ के क्या उपहार हो सकता है। इस अनौपचारिक मिलाप के लिए उन्होंने अपने मित्र जीवनगाणी मुंबई के प्रसाद महाड़कर और स्वरगंधार मुंबई के मंदार कर्णिक जी के आभार व्यक्त किए हैं। पुणे के एक प्रतिभावान रंगकर्मी और अभिनेता माधव जी वजे अब दुनिया में नहीं रहे। कला और संस्कृति की हानि तब होती है जब कोई कलाकार अब हम नहीं देख सकते हैं, न ही उनकी कला का नए से अनुभव कर सकते हैं। श्यामची आई इस मराठी चित्रपट में श्याम की मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी और यह चित्रपट प्रदर्शित हुआ था 1953 में, जिसे मराठी के प्रसिद्ध लेखक प्र के अत्रे जी ने निर्देशित किया था और यह फिल्म आधारित थी साने गुरुजी के उसी नाम के उपन्यास पर। माधव वजे जी ने वाडिया और दूसरे महाविद्यालयों में अध्यापन भी किया था और प्रायोगिक रंगभूमि नंदनवन जैसी उल्लेखनीय किताबें भी लिखी थी। हम याद कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आप जानते ही हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला यह उनकी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि इस प्रसिद्ध कविता संग्रह के लिए उन्हें अर्पित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई को 1861 को कोलकाता में हुआ था। पश्चिम बंगाल में उनकी जयंती बंगाली कैलेंडर के अनुसार पोइला बोईशाख इस दिन मनाई जाती है। अब देखते हैं कुछ विशेष बातें। भारत में पहले कोलकाता में और बाद में मुंबई में भी ट्राम सेवा हुआ करती थी। मुंबई में ट्राम सेवा की शुरुआत 1874 में हुई थी, जो पहले घोड़ों से खींची जाती थी। मई महीने में ही 7 मई 1907 इस दिन इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत मुंबई में हुई। हालांकि 1964 में ट्राम बंद कर दी गई। आज के मेट्रो के ज़माने में ट्राम की भी याद करनी चाहिए। क्या आज की यातायात में ट्राम एक अच्छा विकल्प हो सकता था? जरा सोचिए। एफिल टॉवर यह प्रसिद्ध वास्तु रचना मई महीने में ही 6 मई 1989 को आम लोगों के लिए खुली हो गई।
यह उसी वर्ष 31 मार्च को बनकर तैयार हुआ था और उसका नाम इंजीनियर गुस्ताव एफेल के नाम पर रखा गया था, जिनकी कंपनी ने 1887 से 1889 तक इस अद्भुत टावर का निर्माण किया। एफेल टावर को देखने बाकी अजूबों की तुलना से सबसे अधिक पर्यटक दुनिया भर से आते हैं। अब संक्षिप्त में देखते हैं कुछ दिन विशेष। 5 मई कार्टूनिस्ट डे। कार्टून साहित्य का एक ऐसा आयाम है, प्रकार है जो छोटी बात में और दृश्य रूप में बहुत कुछ बता के जाता है। वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे इसलिए कार्टून आर्टिस्ट की सराहना करते हुए उन्हें याद रखता है। 8 मई रेड क्रॉस डे। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जन्मतिथि है। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय कार्य विशेषकर युद्ध और आपत्ति के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई 1998 को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ था और वह प्रेरणा भी थी सभी इंजीनियर, रिसर्चर और शास्त्रज्ञों के लिए। विश्व साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।